हो जाएगी। देखिए मैं वापस लौटूंगा 23 जुलाई पर। 23 जुलाई को जो है आप लोगों ने कहा कि भीड़ इकट्ठी हुई लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने आपसे मतलब काफ़ी बार कहता रहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों को जो सिस्टम है वो ढीला लगता है एक तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि देखिए अगर केंद्र है वो आपके पास नहीं आता है, वहीं पर एक दूसरा संगठन है वो केंद्र से मिल लेता है। तो सर कहीं ना कहीं तो आपका जो जिस सिस्टम से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने के बावजूद भी एक नुमाइंदा आपके द्वार पर नहीं आता है। आपने जो सही कहा है, हमारा दूसरा जो पार्टी है, हमारा ही रैंक का पार्टी है जो रक्षा मंत्री से मिला है, यही आप बता रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ हमारे पास जो अफसर मिलने के लिए आए थे खास सर मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 23 तारीख को आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी। भीड़ इकट्ठा करने के बावजूद भी जो है आप लोगों को कोई भी निमंत्रण है वो केंद्र की तरफ से नहीं आया है बातचीत के लिए। देखो हम केंद्र से आप खुद हम बात करना चाहता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हाँ। ये ऐसा कोई रक्षा मंत्री से मिलना, हमको प्रधानमंत्री से मिलना, हमने इसके लिए एक लेटर डाल दिया। हमको कल सुबह मिलने का मौका दे देंगे, लेकिन हमें उनके पास जाके खड़े होकर फोटो निकाल के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बैठा। सर जब बातचीत की टेबल पर बैठेंगे जब तो कुछ समाधान निकलेगा। इसका मतलब मैं क्या मान लूं कि यहाँ पर जैसे आप लोग बैठे हुए हैं आप कोई समाधान नहीं निकालना चाहते? मैंने क्या बोला आपको थोड़ा देर पहले, जो बातचीत का टेबल हमारा जो संगठन का जो काम है, जो उनके पास नेशनल संगठन 5 है, जो भी जो हमारा मेमोरेंडम जाएंगे उसी के बारे में उन्हीं से ही बात करेंगे। ऐसा कोई कुर्सी तो हमको नहीं डालेंगे उधर। दूसरी बात, हम मिलना चाह रहा है। अगर मान लो हमको आपसे मिलना है, कितना बार मिला, 14-15 बार तो हमारा टीम तो मिल के आया था, लेकिन मिलके जब मिलने के लिए जाता हो क्या बोलता, संज्ञा बल दिखाओ। जिस संज्ञा बल दिखाया हमने संगठन बल दिखा दिया, बना दिया। उसके बाद संगठन का नाम संगठन बना के हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है, उसका प्रक्रिया चल रहा है। उसका प्रक्रिया थोड़ा देरी से इसलिए चल रहा है, हमारा संगठन में जो फाउंडर मेंबर्स जो बना है ऑल इंडिया का बन है। तो केरला से मैं है उसके अंदर, जम्मू कश्मीर से है, मणिपुर से है, हर जगह से जो लोग उसके अंदर जो फाउंडर मेंबर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एकदम इस जगह पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन का काम, अगर मान लो इनका रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है, ये झूठा प्रचार कर रहा है, ये बोलने वाला जो अपना विरोधी दल को मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर इसी जगह पर 13-12 मार्च को यहाँ जो अपना एक धरना हुआ था, वो भी एक संगठन बना है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ क्या? वो हमारा पहले की बात है। हमारा तो ND तिवारी भवन में अप्रैल महीने में हुआ है, उनका तो मार्च में था, उनका भी फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उसी जैसा जो 8 तारीख को जो चल रहा था एक फेडरेशन आप लोगों ने कवरिंग किया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सर देखिए बातों को, चीजों को आप घुमाइए मत। मेरा एक साफ सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। तो मैंने आपसे सवाल, जो आप सोच रहे हो बिना रजिस्ट्रेशन पे किसी ऑफिस के अंदर घुस सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक समाधान नहीं निकलेगा? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हमने करेंगे इसी जगह पर, इसलिए अगर आपको इसी रजिस्ट्रेशन में 1 साल लग जाता है तो क्या 1 साल तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कुछ भी हो, हमारा मकसद तो ये, हमारा रजिस्ट्रेशन इसलिए जो हमारा JCO जवान का संगठन है, इसमें अफसर नहीं है। अगर इसके अंदर अफसर जो हमारे पास आके हाथ मिला रहा है, अगर वो अफसर को हमने बाइकआउट कर रहा है, हम उसको गेट आउट कर रहा है, हम उसको आउट ऑफ बाउंड कर रहा है, समझ रहे बात को? अगर उनको साथ में मिला दिया होने से अभी रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, लेकिन हमको उनका सहारा नहीं चाहिए। उनका सहारा लेके जो भी बंदा यहाँ पे अनशन कर रहा है और कॉल कर रहा है और रामलीला मैदान बुक कर रहा है, उनका एजेंडा अलग है। वो हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें बेवकूफ बन के नहीं रहना, हमको सरकार के सामने हम अपना जो हमने अपना मांग की है, हम अपना मांग है हमारा पेंशन के ऊपर विसंगति लाया हुआ हमारा डिपार्टमेंट, हमारा ही डिपार्टमेंट धोखा दिया हुआ, सरकार ने नहीं दी। तो ऐसे स्थिति में सरकार के पास बातचीत करने का रास्ता बनाया हमने, उसके लिए संगठन बनाया हमने। टाइम लगेंगे, जो अगर लड़ाई भी लगता है उसका पीछे आपका ये नहीं सोचना चाहिए अगर पाकिस्तान सरकार में लड़ाई लगेंगे। आपको पता है जो कारगिल का लड़ाई 72 डेज चला था, 72 डेज में क्या हुआ था? 72 डेज के अंदर 527 आदमी का जो डेथ हो गया था, उन्होंने वीर मृत्यु लिया था। कम से कम 1400 आदमी तो बैटल कैजुअल्टी हुआ था। ये सब कुछ नुकसान भी होता है। तो हम लोगों ने इतना दिन से नहीं बैठा, हमने यहाँ बैठा हुआ 6 महीने से बैठेंगे, 1 साल से बैठेंगे, नुकसान जरूर होंगे। 2 आदमी हमारा यहाँ से शहीद हो चुका था, बहुत नुकसान है यहाँ, बहुत परेशानी है यहाँ, लेकिन फिर भी नहीं निकलेंगे यहाँ से। जो कि इसलिए नहीं निकलेंगे, हम अपना मकसद तक पहुंचेंगे, हम अपना संगठन बनाएंगे, मजबूत संगठन बना के सरकार के सामने बैठेंगे। उसके लिए टाइम जरूर लगेगा,
जो हमारा जो विपक्षी जो बैठ के जो अपना राजनीति की रोटियां सेक रहा है, उनको ये नहीं पता हमारा बायलॉस क्या है। आपने संगठन बता रहा है, कई संगठन आपने, किसी ने अपने संगठन का बायलॉस बाहर डाला है? हमारा बायलॉस क्या है, बायहार्ट हो जाता है। हमारा मेमोरेंडम क्या है, आपका सोशल मीडिया से डाउनलोड करके निकालता है। हमने छुपा के कोई काम नहीं किया इधर। अगर जिला कलेक्टर को अगर मेमोरेंडम दी है, वो मेमोरेंडम सोशल मीडिया से निकाला। हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा अक्षर इसमें है। और उन्होंने अगर सांसद को मेमोरेंडम दिया, वो भी सोशल मीडिया से निकाला। अगर उन्होंने तहसीलदार को दिया, सोशल मीडिया से निकाला। आपको इससे ज्यादा क्या दिखाऊं? अब ये किसी जगह पर आपने ये देखा, किसी जगह पर कोई बोर्ड तक नहीं है, कुछ नहीं है। राजनीति जो 2024 का राजनीति, हमको राजनीति नेता बनने के लिए नहीं है। हम पूर्व सैनिक है। हमारा आज का सैनिक हमारा बच्चा है, वो भी बाहर आने के बाद वो अपना मुंह नहीं खोल सकता है। सेना के अंदर जो रूल बनाया है, वो रूल के हिसाब से वो अपना सेना में कोई बात नहीं कर सकता है। वो ऐसे कठोर कानून है, हम उस कानून को भी बदलाव करने का मांग किया हमने। इसी के लिए हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ेंगे। इधर परेशानी झेलने के लिए हमारे साथ में हर रोज जेसीओ जवान आ रहा है, जो हमसे जुड़ रहा है। हमारे पास 80 संगठन थे, उसमें से हम लोगों ने कुछ संगठन को बाहर कर दिया। उसके बाद हमारे पास 130 संगठन आ गया था। उसके बाद जिस दिन आया 150 से ऊपर है। हमारे पास संगठन रोज जुड़ रहा है। हमारा सिग्नेचर अभियान चल रहा है, जो पूरा देश में जितना भी पूर्व सैनिक जो सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है, वो अफसरों के अंडर में ड्यूटी कर रहा है, वो यहाँ आ नहीं सकता है। जो उन्हीं के लिए भी हम सुविधा निकाला है। जो बुढ़ा बुजुर्ग जो घर पे पड़ा हुआ, उनके लिए भी हम सुविधा निकाला है। हमने जागरूक कर रहा है, हम राजनीति नहीं कर रहा है। हम किसी राजनीति का 6 तारीख का कहानी हमसे मत पूछो। वो यहाँ जंतर मंदिर में नहीं दिखता है। 6 तारीख पे आऊंगा सर, 6 तारीख पे आऊंगा, 6 तारीख पे आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, हमको ये नहीं सुनना है। जो राजनीति रोटी सेकने के लिए वो हम बैठा हुआ है, उनका चेहरा मत दिखाओ। उनका बीच में उनका जो संगठन के अंदर जेसीओ जवान उनको मेंबरशिप देके बैठा हुआ है, उसको बेवकूफ बना रहा है। उनका वो हर चीज के पीछे समझौता करना, अपना राजनीति चमकाना, अपना पार्टी टिकट लेके जाना, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। हमारा पास हमने बायलॉज बनाया हुआ, हमारा बायलॉज के हिसाब से चलेंगे। हमारा बायलॉज में है राजनीति बाहर, अफसर बाहर, इसलिए कोई आना नहीं चाहता है। इसलिए वो दूसरा जगह पर बैठ के दूसरा तरीका से अपना बातें कर रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जागरूक रूप का जो जागरूक थे, वो आपने यहाँ 23 तारीख को देखा, और जागरूक है। मतलब जो आपके साथ है वो जागरूक है, जो आपके साथ नहीं वो जागरूक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, जो मेरे साथ में, जो आपके साथ है वही जागरूक है। जो मेरे साथ में नहीं है, ये अगर कोई आपके हाँ में हाँ मिलाता है तो वो जागरूक है। अगर कोई आपके हाँ के बगैर अगर ना कर देता है, वो जागरूक नहीं है। मैं संगठन का बात बता रहा हूँ। हाँ। जो संगठन चला कर रखा है, वो संगठन नहीं बोलता, उसको फैक्ट्री बोलता है। फैक्ट्री, समझ रहे हैं? वो फैक्ट्री है, वो दुकान है। वो दुकान है, कौन सा दुकान है बता आपको? सुपर मार्केट है। वो अपना सुपर मार्केट चलाते टाइम पर जो राजनीति भी लेकर आएंगे, अफसर को भी लेकर आएंगे, सब कुछ करने, नारा भी काटेंगे। अपना सुपर मार्केट बंद नहीं होना है। तो वो सुपर मार्केट में लगा हुआ हमारा जो जेसीओ है ना, जवान है ना, वो जागरूक है, इसलिए वो इधर निकल के आए थे। लेकिन वो संगठन में है। हमारा इसमें हमारा ये जो बना हुआ है, जो हमारा जो फेडरेशन, इस फेडरेशन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। इसके अंदर संगठन आना है, संगठन ही इसके अंदर जुड़ सकता है। ये नया बायलॉज है, इसके अंदर साथ मिलके जाएगा।